जी व्यूअर्स, अब वक्त हो चुका है हमारे पोल के सवाल का। और आज का पोल का सवाल, सिंस आज वेदर थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा है और एक चेंज आया है, तो हमने सोचा कि आज हम भी कुछ ऐसा सवाल, तो हम लोग के रोज़ाना ही डिफरेंट होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आज जो उसकी सॉर्ट है, जो एक उसका तरीका है वो भी डिफरेंट है, जो उसकी जैसे कहते हैं ना कि उसका एसेंस है वो भी डिफरेंट है। और यूजली हमारा जो होता है हमारी प्रेजेंट लाइफ से रिलेट करता है या फ्यूचर से रिलेट करता है। आज का जो हमारा सवाल है वो पास्ट से रिलेट करता है और हम वो सवाल आपसे करते हैं। आज का हमारा सवाल है कि क्या शहंशाह अकबर के ज़माने में अनारकली के साथ इंसाफ हुआ था, हाँ या नहीं? बड़ा मज़े का सवाल है क्योंकि बहुत लोग इसके बारे में बहुत दूसरी बातें भी करते हैं कि अनारकली के साथ जो है ऐसा हुआ ही नहीं है, ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, नहीं अनारकली के साथ ऐसा हुआ था। और कुछ कहते हैं कि वो अकबर बादशाह की बेटी थी, पता नहीं बहुत सारी इसके अंदर जो है वो बातें आती हैं। तो हमें तो सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या जो उसको दीवार में चुनवाया था वो सही था या नहीं था, ये सही सज़ा है या नहीं है। और यही सवाल हमने कुछ लोगों से किया, तो चल के देखते हैं उन्होंने क्या कहा। गलत था यार, गलत था, जाती थी। हाँ, क्योंकि वो जो है शहजादा सलीम से मोहब्बत करती थी, दैट्स वाई उसको जो है चुनवा दिया गया। जाती थी उसके साथ, पता नहीं था, हमें याद भी नहीं है सही से पूरी वाली। गलत था भाईजान, क्यों ठीक था? गलत हुआ है जी। गलत। ये तो गलत किया उसके साथ। वो इसके चक्कर के अंदर चुनवा दिया गया था, वैसे उसके साथ गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। मैंने कहा मुझे हिस्ट्री का नहीं पता। नहीं, गलत हुआ। बहुत बड़ा जुल्म था ये। इस स्टोरी के बारे में इतना कुछ नहीं पता मुझे। गलत किया उसके साथ। हाँ सही हुआ शायद। उसको चुनवाया नहीं था, वो पीछे से निकल गई थी वो। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सोल्व होना चाहिए मसले को। इसलिए कि इस्लाम ने जो है ना पसंद का हक दिया है। किसी जिंदा इंसान को दीवार में चुनवाना सही थोड़ी होता है। मोहब्बत करना जुल्म नहीं है, उसका भी दिल है, जिस तरह लड़कों का दिल है इसी तरह लड़कियों का भी दिल होता है। तो इतना जुल्म क्यों होना चाहिए कि दीवार के अंदर उसने जो बंद किया था, तो ये तो ज्यादती है, गलत बात है। क्यों? बिल्कुल, मोहब्बत करने की हर एक को इजाजत है। उसकी पसंद के खिलाफ काम हुआ ये। हाँ, इसलिए गलत हुआ ये। जी वैसे अभी आपने हमारे व्यूज़ देखे, काफ़ी लोगों ने काफ़ी डिफरेंट बातें की, लेकिन जो आंसर हमें कॉमनली इसमें मिला, जो पब्लिक रिव्यूज़ से मिला, वो था कि सही नहीं हुआ, गलत है। अनारकली का भी दिल था, जिस तरह आदमियों का दिल होता है, इस तरह अनारकली के साथ भी और कोई मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है। इस तरह के भी जवाबात मिले और एक जवाब जो था, हमें बड़ी हैरान हुई, खातून ने आके कहा कि हाँ सही हुआ उनके साथ। तो यही जवाब हमें आप लोगों से भी चाहिए, जिसके लिए आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv। और आप हमें SMS भी कर सकते हैं, H और M लिख के आप स्पेस देंगे, अपना मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, इसको भी जाके आप लाइक कीजिए और इसकी वॉल पे भी आप हमारे इस पोल का आंसर दे सकते हैं। और अब हमारी फ़ोन लाइंस जो हैं वो भी ओपन हो जाएंगी, क्योंकि वक्त हो चुका है हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट का, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं अली मोहम्मद साहब। तो चलते हैं एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये है हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट और इसमें हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद साहब। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अली? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल काफ़ी लंबा छुट्टियां हो ज़्यादा हो गई, ब्रेक काफ़ी लंबा मिल गया हम लोग को, तो अली आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं for some reason। अच्छा, हम अली से सबसे पहले पोल का सवाल करते हैं। अली, आपको क्या लगता है, पहले तो मुझे बताएं एस्ट्रोलॉजिकली क्या ये सही है, वाकई में उसको दीवार में चुनवा दिया गया था क्या? नहीं, देखिए इसके बारे में मतलब जो हिस्टोरिकल फैक्ट है ये है कि मतलब ऐसा कंफ्यूजन है अजीब सी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा हुआ था। एस्ट्रोलॉजी में भी कंफ्यूजन नहीं, है? एस्ट्रोलॉजिकली तो देखें ऐसी चीज़, जब उनका ऐसा कोई इवेंट, एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली आपको पता है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से हम जायचा बनाते हैं, उससे प्रेडिक्ट करते हैं। ये तो एक इनका तो कुछ भी नहीं हिस्टोरिकल इवेंट्स का इससे कोई पता नहीं चलता।
लेकिन ये कि अगर वैसे आप कॉमन सेंस यूज़ करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में देखें तो ये बहुत ही गलत है, हाँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की जो इस तरह की सज़ाएँ होती हैं, हाँ अलबत्ता जो उन शरई वक्तों किस्म में सजाएं भी तो ऐसी होती थी। नहीं, लेकिन जो शरई सज़ाएँ हैं वो अपनी जगह, क्योंकि हमारे मज़हब का हिस्सा है, उनके पीछे एक लॉजिक है। लेकिन इस तरह की, चूँकि वो जो अकबर बादशाह थे वो बहुत ज़्यादा, एक तो आपको उनकी हिस्ट्री बताता चलूँ कि वो वाहिद मुग़ल शहंशाह गुज़रे हैं जिन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की हुई हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान हाँ, फैलता चला ये गया। तो और ही वॉज इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं थे वो बिल्कुल भी, और 14 साल की उम्र में वो जो है ना वो अपनी उस पे बैठे थे, तख्त पे बैठे थे, और उन्होंने जो है वो अपने साथ जो लोग थे इंटेलेक्चुअल तरीन लोग रखे थे और उनको वो इनामात से नवाजते थे। अकबर के 9 रतन बहुत मशहूर हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने अपने पास 9 ऐसे लोग रखे हुए थे, 9 ऐसे लोग रखे थे जो सबसे ज़हीन तरीन लोग थे मुख्तलिफ फील्ड्स में। तानसेन इज़ द वन ऑफ द पर्सन, मतलब जिसने म्यूज़िक में, मौसीकी में जो है ना डिफरेंट किस्म की नई चीज़ें दरियाफ्त की, ईजाद की। शीशा तोड़ने का तरीका भी निकाला शीशा था। तोड़ने का तरीका तो एक मामूली सी चीज़ है, यहाँ तक कि बारिश करना हाँ, एक exactly, ख़ास, I heard देखिए ये इसके पीछे अब साइंटिफिक स्टडीज़ हो रही हैं कि साउंड वेव्स से हमारे जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सरमाया है मेहदी हसन साहब, उन्होंने जो पुराना एयरपोर्ट था कराची का, उसमें उन्होंने बाकायदा ये कहा था, मतलब एक मशहूर वाक़या है कि उन्होंने बैठ के एक ख़ास राग अलापा था जिससे शीशे सारे टूट गए थे उस राग अलापने से, उनकी वॉइस के इको से। ये मशहूर एक फैक्ट है और हिस्ट्री है पास्ट में। ये आई थिंक ऑलमोस्ट 1985-80 का दौर था जिसमें इन्होंने ये किया था, जो पुराना एयरपोर्ट था कराची का। तो ये वो साउंड वेव्स जो हैं, कुरान में भी ये है कि हमने उनके ऊपर एक चिंगाड़ती आतिशें भेजी, एक आवाज़ भेजी जिससे पूरी कौम तबाह हुई। तो आवाज़ की जो है ना वो फैक्ट है, बिल्कुल आवाज़ का इफेक्ट होता है। इसी तरह से तो ये बहुत ज़हीन तरीन बादशाह था, उसने लोगों को कंबाइंड किया, उसने हिंदू मुस्लिम्स के अंदर यूनिटी पैदा की, लेकिन कुछ वो मतलब उसने रिलीजन के हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिंदुज़म की तरफ इन्वॉल्व हो गया था, तो वो दीन इलाही की तरफ चला गया। तो बहुत सारी उसके अंदर उसकी डायनामिक पर्सनैलिटी थी अकबर आज़म की, और उसने जो है वो बहुत तरक्की उस ज़माने में हिंदुस्तान ने की और एक बहुत बड़ी एम्पायर के तौर पे सामने आया। लेकिन ये नो डाउट के डिक्टेटर्स जो हैं वो अच्छे नहीं होते, वो मतलब जो उनकी सोच होती है वो शायद सही हो या गलत हो, उसे वो सही साबित करते हैं, उस पर फॉलो करते हैं। ये तो तो है, ये you have चीज़- to follow that। तो वहाँ पे भी यही हुआ कि उन्होंने सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था, बट लेकिन सबको वो obey करना पड़ा। नहीं, लेकिन डिसीजन तो गलत ही था। किसी इंसान को एक इस मतलब पादाश में, या तो फिर उनको अपने बेटे को भी सजा देनी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफा तो Exactly, यकतरफा मोहब्बत तो नहीं थी, दोनों तरफ थी। तो वो उनको भी सजा देनी चाहिए थी। इंसाफ तो ये होता, इंसाफ ये होता कि दोनों तरफ सजा दी जाती। अपने बेटे को आपने छोड़ दिया क्योंकि वो आपका बेटा है, वली अहद है, लेकिन आपने उस कनीज़ को सजा दे दी, तो ये इंतहाई गलत हुआ। सही। अच्छा अली, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? आमना बात कर रही हूँ। आमना कहाँ से? हैदराबाद से। हैदराबाद से। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, हमारे पोल का जवाब दीजिए। जी, ये तो उनके साथ बहुत ज्यादती हुई थी। हाँ, बहुत ज़्यादती, तो मुझे भी यही लगता है उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी। और अभी अली ने भी यही फरमाया कि वो दो अगर था करनी थी तो दोनों तरफ होना चाहिए था, शहजादा सलीम को भी मिलनी चाहिए थी, है ना? बिल्कुल, मोहब्बत की इतनी बड़ी सजा। हाय अल्लाह। अच्छा चलिए, कुछ पूछना चाहेंगी आप ना? जी मैं बिल्कुल अपनी शादी के बारे में पूछना चाहूँगी। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 दिसंबर 14 दिसंबर 1974। 1974। कहाँ पैदा हुई? हैदराबाद में। हैदराबाद में। टाइम? टाइम पता नहीं है। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी। पूरे दिन से निकालना पड़ेगा। चले आमना, वो बताइए, क्वेश्चन बताइए, क्या पूछना है? क्वेश्चन शादी का पूछना है, शादी कब होगी? शादी कब? ये आप अपना पूछ रही हैं? जी बिल्कुल। टाइम ऑफ बर्थ इनको Time of बोलेंगे birth जरा, नहीं, अगर इनको exact पता। अप्रोक्सीमेटली बता दें कि कौन सा कुछ टाइम। दोपहर, शाम, रात, कुछ इस तरह पता है? बस अम्मी बता दी कि सुबह का टाइम था सर्दियों में 11-12 बजे का। सुबह का टाइम था सर्दियों में 11-12 बजे का। ओके, चलें, कुछ ऐसे हम लोग फिर बना लेते हैं, फिर बताते हैं, ठीक है हम ना? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हाँ जी, देखें जी, बिल्कुल इनका जो जायचा है उसमें यही है कि वही मैं आपको जैसे बताता हूँ कि सैटर्न की प्लेसमेंट जब। अच्छा एक काम करते हैं, इनका जवाब जो है ना हम एक छोटे से ब्रेक के बाद देते हैं,
ब्रेक ले लें, हमने वेट कीजिएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं। व्यूअर्स, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। हमारे पोल का सवाल है, क्या क्या अकबर बादशाह ने अनारकली के साथ इंसाफ किया, हाँ या नहीं? इसका जवाब आप हमें दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक है, अभी वापस आते हैं।